आज यहाँ पे हम बात करने वाले, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे एग्जैक्टली मैटर क्या था अरुदीप और हिमेश वाला, क्योंकि सब कुछ तो सही चल रहा था 2 साल पहले। और हुआ क्या था वो मैंने एक्चुअली आपको पूरा एक्सपोज, जो रियलिटी थी वो तो बताई थी, लेकिन इसमें हुआ क्या था, एक्चुअल प्रॉब्लम किसकी थी। बहुत से लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि क्योंकि हिमेश ने भी बहुत से स्टार्स बनाए हैं। देखो क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटेलिटीज़। कुछ हिमेश फैन क्लब्स है जो अरुदीप के अगेंस्ट रहते हैं, और कुछ अरुदीप के सपोर्टर्स हिमेश को भी सपोर्ट करते ही है, कुछ लोग नहीं करते। होता क्या है, देखो सिंपल बात है। हिमेश की एक खासियत है कि जब उसने हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ लाए थे, उसने बहुत मौके दिए थे अरुदीप को। ऐसा नहीं कि भाई, पवनदीप के भी सॉन्ग सिंगल भी आते थे, सोलो, अरुणिता के भी आते थे, कुछ दोनों के एक साथ भी आते थे। सयोनी वगैरह बहुत ही हिट हुए थे, नो डाउट। तो सब कुछ सही था, तो गलत क्या था? गलत कुछ नहीं था। हुआ ये था कि हिमेश की एक खासियत है कि जब आप हिमेश के साथ काम करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बाकियों के साथ काम नहीं कर सकते हो। मे बी वो कॉन्सर्ट्स नहीं कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें जो थी वो एक पर्टिकुलर सर्कल के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। फिर मतलब इफ़ यू आर विथ हिमेश एंड हिज टीम, देन आप मर्चेंट म्यूज़िक के साथ फिर भी ये थोड़ा बहुत करते थे शायद काम, पर बाकी ऑक्टोपस में ये गए थे, चॉकलेट पाई जो है म्यूज़िक लेबल, वो उसके साथ भी ये काम नहीं कर सकते थे। सो देयर आर रिस्ट्रिक्शन, देयर वेर रिस्ट्रिक्शंस। और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी जब इन्होंने हिमेश रेशमिया के यहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं थे, बाद में इनका अनबन हो गई या जो भी हुआ था टीम के साथ, तो उसके बाद भी इन्होंने फिर भी हिमेश के साथ बीच बीच में काम किया है। सॉन्ग्स उनको मिले तब उन्होंने वो चॉकलेट पाए और बाकियों के साथ डील था तो भी इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जहाँ वहाँ पे वो थे। अब देखो सिंपल बात है, कोई भी सिंगर्स है दोनों, उनको अगर ग्रो होना है तो उन्हें आगे जाना पड़ेगा। आप अगर एक ही साथ बैठ रहोगे तो आप देख लो, कुछ ऐसे सिंगर्स भी है हिमेश रेशमिया वाले जो बस उनके ही यहाँ पे गाते हैं, कमा लेते हैं, पर व्हाट अबाउट ग्रो कहाँ होते हैं वो एंगल है। हाँ, कुछ मामलों में है कि हम जैसे निहाल तौरो को सॉन्ग दे दिया था रक्षाबंधन मूवी में, बट होता क्या है मालूम है बाद में क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। बात क्या है कि एक दो सॉन्ग्स के बाद भी आपको अपने तरफ से भी तो ग्रो होना पड़ता है। अब यहाँ पे पवनदीप अरुणिता एक ऐसी जगह पे है कि उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस उतने हैं नहीं। तो देख लो, उनको सोनी म्यूज़िक के साथ भी सॉन्ग मिला, टी सीरीज़ जी म्यूज़िक से वो दूर नहीं है, बॉलीवुड से वो दूर नहीं है। तो ये जो काम है वो किसी के अंडर करने से ज़्यादा बेटर है एक थोड़ा सा आज़ाद होके करें, जो कि वो कर रहे हैं। अब खुली छूट है उनको, तो उसमें ग्रो होने का चांस ज़्यादा है। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो भी उनमें हुआ होगा, मैं कहूँगा अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि वरना वो उतने आगे नहीं जाते। और ये ब्रेवनेस मैं इन दोनों को दूंगा कि इनको मे बी इनके मैनेजर कौन हैंडल कर रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी हैंडल किया है सैल्यूट है। क्योंकि भाई अगर ये वहाँ पे फंसते तो एक लिमिटेड हद तक ही इनकी ऑडियंस रह जाती। ये मेरा मानना है, ये मेरा एनालिसिस है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि जो अभी वो कर रहे हैं, इवन वो जी गांगुली वगैरह के साथ भी इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है। तो ये अच्छे ट्रैक पे चल रहे। वो वहाँ पे रहते ना, आज अगर वहीं पे ही रहते तो शायद उनको सॉन्ग्स तो मिल जाते कुछ, लेकिन ना वो कॉन्सर्ट्स कर पाते, ना इनकी हाई लेवल पे पॉपुलैरिटी बनती, रुक रुक जाते कहीं ना कहीं पे। बाद में वो कुछ सिंगर से देखो, उसके आज भी गाते वो उनके इसमें, लेकिन वहीं तक रह गए सीमित। तो वो वाला एंगल हो जाता फिर। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ किसी को, वो वाला वीडियो नहीं है ये। जैसे मैंने हिमेश के बारे में बहुत एक्सपोज किया था तब की बात हमने अलग बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या सही है क्या नहीं वो बात करना ज़रूरी है। ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, उसके फ़ायदे नहीं पता है। टेक केयर गाइस।